केनो उपनिषद। सर्वप्रथम उपनिषदों के रचयिता किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जाता है, बल्कि विभिन्न प्राचीन ऋषियों का सामूहिक योगदान है। परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास को उपनिषदों का रचयिता माना जाता है। हालांकि आधुनिक विद्वान मानते हैं कि कई प्रसिद्ध ऋषियों में जैसे अरुण, याज्ञवल्क्य, सनत कुमार, मैत्रेय, गार्गी ने अलग अलग उपनिषदों का रचना की है। अब प्रमुख उपनिषद कैन उपनिषद सामवेद से संबंधित एक उपनिषद है, जिसका नाम इस पहले शब्द कैन किसके द्वारा से पड़ा है। यह उपनिषद इस प्रश्न से शुरू होता है कि मन और इंद्रियों को कौन प्रेरित करता है। ब्रह्म अंतिम सत्य के गुणों और आत्मा के बारे में बताता है। यह उपनिषद 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान और देवताओं के घमंड के खंडन विषयों पर चर्चा की गई है। कैन उपनिषद में मुख्य बात है सामवेद से संबंधित है। यह सामवेद में तलबकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में पाया जाता है, इसलिए तलबकार उपनिषद भी कहा जाता है। नाम की उत्पत्ति, इसका नाम कैन इसके द्वारा शब्द से आया है, जो कि पहले मंत्र से लिया गया है। यह प्रश्न करता है कि किसके द्वारा मन और इंद्रियां प्रेरित होती हैं। मन इंद्रियां किसके द्वारा प्रेरित होती हैं। विषय यह उपनिषद ब्रह्म की प्रकृति, अस्तित्व के स्रोत और आत्मा की एकता का उसी पर केंद्रित है। रचना कैन उपनिषद 4 खंडों में विभाजित है। पहले और दूसरे खंड में गुरु और शिष्य के प्रेरित ब्रह्म का वर्णन है। उपनिषद ब्रह्म की प्रकृति, अस्तित्व के स्रोत और आत्मा की एकता पर केंद्रित है। इसका विषय संरचना कैन उपनिषद 4 खंडों में विभाजित है, जो तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के घमंड और ब्रह्म तत्व के ज्ञान की चर्चा है। गुरु शिष्य के बीच प्रेरित शक्ति ब्रह्म का वर्णन। इसका उद्देश्य आत्मा को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना, ब्रह्म चेतना से एकाकार करना है। इसमें अतिरिक्त नाम जैसे जैमिनी और ब्राह्मण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार शंकराचार्य ने इस पर टीका ग्रंथ लिखे हैं और देवी उमा को भी इस उपनिषद में पहली बार उमा कहकर के संबोधित किया गया है। सामवेद के तलबकार ब्राह्मण से संबंधित है। केनो उपनिषद में जो यक्ष कौन है। केनो उपनिषद में यक्ष स्वरूप ब्रह्मा है, जो देवताओं के आह्वान के खंडन के लिए प्रकट हुए हैं, और उपनिषद का उत्तर प्रश्न उत्तर के रूप में इसको वर्णित किया गया है। कैन उपनिषद में तलबकार ब्राह्मण के रूप में माना जाता है। सामवेद के तलबकार ब्राह्मण में निहित है। यह उपनिषद ब्रह्म के निराकार और सगुण दोनों पहलुओं को संबोधित करता है। इसका महत्व भगवद गीता के साथ मिलकर के परम सत्य के ज्ञान को समझने के लिए एक ये स्तंभ है। इसमें श्लोक है, संख्या है, और इसमें जो प्रश्न उत्तर के रूप में माना गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि गुरु से संवाद के माध्यम से ब्रह्म की प्रकृति के बारे में कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि मन, प्राण और इंद्रियों को कौन प्रेरित करता है। उपनिषद के प्रथम खंड में शिष्य पूछता है कि वह कौन है जो हमारी वाणी में, कानों में और नेत्रों में निवास करता है और हमें बोलने, सुनने और देखने की शक्ति प्रदान करता है। इसके उत्तर में गुरु बताते हैं कि ब्रह्म इन सभी इंद्रियों की चेतना शक्ति है, जो उनसे परे है और उनकी इंद्रियों से इसे देख या सुन नहीं सकते। इसमें प्रश्न उत्तर के रूप में यह है प्रश्न, मन, प्राण, वाणी और इंद्रियों को कौन सी शक्ति संचालित करती है। उत्तर, यह शक्ति ब्रह्म है, जो इन सभी को अपनी ऊर्जा से संचालित करता है। प्रश्न, क्या ब्रह्म को इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जा सकता है। उत्तर, नहीं। ब्रह्म आंखों, कानों, वाणी और मन की पहुंच से परे है। यह दृश्य नहीं बल्कि दृष्टि का आधार है। प्रश्न, जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, क्या वह वास्तव में जानता है। उत्तर, ऐसा मानता हूँ कि वह वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को वह व्यक्ति जानता है जो यह स्वीकार कर लेता है कि ऐसा मानता है कि वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता। कि ब्रह्म को व्यक्ति जानता, उसे स्वीकार करता है, उसे पूरी तरह से नहीं जान सका, क्योंकि यह ज्ञात से भी परे है। देवता अपने जीत का घमंड क्यों करते थे। उस समय देवताओं को घमंड हो गया था। उसके घमंड को दूर करने के लिए ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया था। उस समय ये प्रश्न उत्तर होते हैं। यक्ष प्रश्न करता है, तो देवताओं ने असुरों को अपनी विजय
को अपने ही शक्ति समझा था, इसलिए ब्रह्म की विजय को अपना ही नहीं माना। यानी ब्रह्म की विजय के बाद देवताओं के अहंकार को कैसे दूर किया, ये ब्रह्म ने यक्ष के रूप धारण करके अग्नि और वायु से देवताओं की परीक्षा ली। अग्नि यक्ष के सामने एक तिनकों को रखता है, तो अग्नि देवता उसको जला नहीं पाते, वायु देवता उसको उड़ा नहीं पाते, और इस प्रकार से बहुत से देवता अपनी शक्ति आजमाते हैं। इंद्र स्वयं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन तिनको को हिला नहीं पाते हैं। इस प्रकार से उनका अहंकार दूर हुआ। इसका प्रश्नोत्तर के रूप में ये केनोपनिषद में ब्रह्म तत्व ज्ञान के बारे में बताया गया है। कुछ श्लोकों का अर्थ इस प्रकार से है। श्लोक: ओम केन शितम पतित प्रेषितम मनः। ओम उसके द्वारा प्रेरित होकर मन चलता है, और किस शक्ति के आदेश से प्राण पहले प्रेरित होता है। श्लोक 2: श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हा वाचम ता प्राणस्य प्राणः। यह कान का कान और मन का मन, वाणी का वाणी और प्राण का प्राण है। श्लोक 3: यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सः। जिसके लिए यह मत है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, वही उसका ब्रह्म का चिंतन करता है। जो सोचता है कि वह उसे जानता है, वह नहीं जानता है। अतः इसमें अहंकार आ जाता है, मैं का भाव आ जाता है। यानी जानने के बाद जानत तुम्हें हो जाए, स्वयं वो स्वरूप हो जाता है। कौन प्रश्न करने वाला, कौन उत्तर देने वाला, कौन बताने वाला। श्लोक संख्या 9: यत् प्राणे न प्रणीत येन प्राणा प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि मुस्पातते। जो प्राण से संचालित नहीं होता, बल्कि जिसके द्वारा प्राण संचालित होता है, उसे ही ब्रह्म जानो, न कि उसकी जिसकी यहाँ लोग उपासना करते हैं। संक्षेप में केनो उपनिषद के श्लोक इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्म इंद्रियों और मन से परे है। यह वो शक्ति है जो सभी इंद्रियों को उनकी कार्य क्षमता देती है। श्लोक 2 और 9 में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति उस परम शक्ति का जानते हैं जिसे इंद्रियां देख या सुन नहीं सकती है। शांति पाठ का हिंदी में अनुवाद: हे परमात्मा, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, प्राण समूह शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं, और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे। मुझे सदा अपनाए, यानी मुझे त्यागे नहीं। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे। मुझ में नित्य निरंतर बने रहे और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति करें। ओम आप्ययन्तु मामंगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि चा सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोति। निराकरणमस्त्वा निराकरणं वै अस्तु तदात्मानि निरते या उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। इस प्रकार से केनोपनिषद के शांति पाठ का हिंदी अनुवाद भी किया, और उसके कुछ पंक्तियां मंत्र की दोहराए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से केनोपनिषद में गुरु शिष्य के प्रश्न उत्तर के रूप में ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। देवताओं को अहंकार हो गया, तो उस ब्रह्म ने यक्ष के रूप में एक तिनको को रखा और उस पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहा। देवता ने उस तिनको को हिला नहीं सके, अग्नि उसको जला नहीं पाए, वायु उसको उड़ा नहीं सके। इस प्रकार उनका अहंकार दूर हुआ। इस प्रकार केनोपनिषद में वर्णन मिलता है। संक्षिप्त जानकारी दी है, संक्षिप्त वर्णन किया है।
ओम नमो नारायणाय।